जैसा कि हमने अपने कवर्ड किया है, देख पा रहे होंगे टॉपिक टू बी कवर्ड, कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस, समरी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, बट नाउ ऑलरेडी हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है। नाउ दूसरा पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें कि कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आगे नहीं पड़ा हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ ना कुछ उद्देश्य सोचा था ना कभी सोचा ही होगा कि मुझे कुछ पाना है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, और कुछ करने के लिए आपको निरंतर सोचना पड़ता है। एग्जाम्पल, आज के डेज़ में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो क्लासेस या कुछ भी मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, ले लेते हैं। बट क्या आप अपने ऊपर में कंट्रोल रख पाते हैं कि नहीं यार मैं रेगुलरली एक दिन एक क्लास करूँगा ही करूँगा। एक दिन भी करते हैं, 20 मिनट भी पूरी नहीं करते हैं कि आप हालत बिगड़ जाती है, आप बोलते नहीं यार आलस आ रहा है चले जाओ। नोटिस करना, पक्का यही होता है ना ऑलमोस्ट लोगों के साथ। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है या होता था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे अगर आप टीचर के पास पढ़ने जाएँ तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, वरना आपको पता है कि वो टीचर डांट देंगे कि क्यों नहीं आया, तो खाली फीस देने आते हो, ब्ला 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 ब्ला। उस डर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप उस दौरान में अगर मोबाइल भी चला रहे होगे तो टीचर डांट देंगे आपको। तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर नहीं पढ़ा हुआ है, एग्जाम में आ गया तो फिर क्या लिखेंगे। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ बीएसटी इस तरीके से पढ़ाने के लिए कि अगर एग्जाम में आ गया और आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे। फील करिए पहले मेरे साथ ही। मैं अभी अब नंबर्स कुछ नहीं देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ओके, क्या फ़ायदा होता है कंट्रोलिंग करने का। अच्छा, कंट्रोल करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल, खुद सोचिए, कंट्रोल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी ऑब्जेक्टिव रखा होगा ना, गोल, वो सब अचीव हो जाएगा। एम्प्लॉय लोग बहुत मोटिवेट रहेंगे कंट्रोलिंग होने से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज हम जो काम दिए गए हैं शाम को 6 बजे अगर हमने नहीं किया तो चेक होगी तो प्रॉब्लम फंस जाएंगे। सब डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, सब तालमेल मिलाकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन एक्शंस में होंगे, जो प्लानिंग होगी वो पूरी सक्सेसफुल में चली जाएगी, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये पॉइंट ना हो, कुछ और पॉइंट हो, डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं, बट प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ईजी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको सारे पॉइंट पढ़ाऊंगा फिर अंदर में पढ़ेंगे। ये अप्रोच रहेगा। देखिए, अकम्प्लिसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हिंदी में पढ़ रहे हैं, अंदर नहीं पढ़ रहे, बाद में एक एक पॉइंट को अंदर में जाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का गोल है उसको अकम्प्लिश करना, मतलब पूरा फुलफिल करना। खूबसूरत देख रहा होगा आपको। हाँ देखिए, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जब हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे कि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। एग्जांपल, मैंने आपको होमवर्क दिया 10, क्यों? क्योंकि मुझे पास्ट में एक्सपीरियंस है कि 10 होमवर्क तो हो ही जाता है। जो स्टैंडर्ड को हमने किया था उसको जज करने का मौका मिलेगा कंट्रोलिंग के द्वारा। एग्जाम्पल, आपको मैंने बोला है कि एक दिन में करीबन 100 बॉल्स बननी चाहिए फैक्ट्री में। क्यों 100 बॉल बननी चाहिए? ऐसे ही तुक्के में बोल दिया क्या मैंने? क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड सेट किया पास्ट को देखकर। और जब आप बनाओगे 80 तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया एक्चुअल क्या 80, क्यों इतना कम, डेविएशन 20 का क्यों आया, तो उसको जज करने का मौका मिलेगा। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप इस पॉइंट को, अगर आप अहमियत समझते हो कि नहीं समझते आई डोंट नो, बट मैं बहुत समझता हूँ। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आपको तब समझ में आता है जब आपके घर में या तो वाटर कभी नहीं रहा होगा, कम हो गया होगा, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही होगी, मोमबत्ती ख़त्म होने वाली है, या कोई भी चीज़ जब आप अपने एग्जाम्पल में खुद सोचो कि कम हो गई हो, तब हम उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने नोटिस किया होगा, घर में अगर कोई सर्वेंट है, काम करने वाले आते हैं और हमारे सारे बर्तन 4-5 दिन वो नहीं आए और हम अकेले हैं घर पे, सारे बर्तन ख़त्म हो जाएं और हम इतने आलसी हैं कि हम बर्तन भी नहीं धोना चाहते हैं, तो आप लास्ट में जब समय आ रहा होगा 3-4 दिन के बाद, ना अलग तरीके से ही करोगे। होप सो, ये गंदा एग्जाम्पल हो सकता है बट एफिशिएंट। तो उसी प्रकार से बिजनेस में क्या होता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरे पास कोई मटेरियल पड़ा हुआ है तो मैं उसका एफिशिएंट यूज़ करूँगा जहाँ पे इसका यूज़ आना चाहिए। इम्प्रूव एम्प्लॉई थ्रू मोटिवेशन, एग्जाम्पल, कंट्रोल होगा तो मोटिवेट होंगे एम्प्लॉइज़। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोल के द्वारा डिसिप्लिन भी बना रहता है और ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं लोग। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन का मतलब कि कंट्रोलिंग के द्वारा जो हमारा फैसिलिटिंग है, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। कभी भी अगर आपने देखा होगा बस में, कैलकाटा साइड तो ऐसा होता है जनरली, मैंने देखा है बहुत बार,
और मुंबई अदर सिटीज़ दिल्ली में भी होता है। कुछ कुछ बसों में आप अगर आप जाओगे ड्राइवर चला रहा है और पीछे से वो लोग नॉक करने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आपने आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मतलब उनके ऐसे ऐसे बजाने का है, वो बजाता है वो रुक देता है गाड़ी। एग्जाम्पल, अगर आप अब तो बेल सिस्टम है, मतलब कुछ करने से कुछ दूसरा एक्शन उसको करे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल सर नहीं समझ में आया, दूसरा दीजिए ना ज़रूर। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपोज करो किसी ने बॉल किया और सामने वाला उस समय रेडी नहीं है, बैट ही नहीं चला रहा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। छक्का कब लगेगा? जब तालमेल बना रहेगा, वो बॉल किया और उसी बॉल पे आके हिट कर गया, तभी तो छक्का लगेगा ना। कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल डिपार्टमेंट ने मटेरियल को पूरा अच्छे से प्रोसेस कर दिया, बट जो दूसरा डिपार्टमेंट था, कटिंग डिपार्टमेंट था, कुछ भी डिपार्टमेंट था, वो रेडी नहीं है, तो मटेरियल होल्ड पे पड़ा रह जाएगा, लॉस होगा ना, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ लेबर एंड ऑल। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर में एक एक बात करने का प्रयास करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो। द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटिंग टू टेक केयर ऑफ प्लान। कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमने प्लान किया था उसका टेक केयर करना, कि क्या वो सही है कि नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, डेविएशन आर इमिडिएटली डिटेक्टेड। कंट्रोल करेंगे तो जो डिफरेंसेस था ना, वो इजीली पता चल जाएगा और करेक्टिव एक्शन हम ले पाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, आपको एज इट इज़ नहीं लिखना एग्जाम में, पॉइंट पढ़ो, फील कर लो, जो मैंने आपको फील करने की ताकत दी। अंदर में ये सब कंटेंट अगर आता है तो बिलीव मी यू विल स्कोर मोर। बीएसटी इज़ वेरी इजी प्रोवाइडेड यू लव टू डू दैट। और आप बीएसटी को ऐसे मत सोच के पढ़ो कि खाली बीएचई पढ़ रहे हैं। बीएसटी को ये सोच के पढ़ो कि बिजनेस है, बिजनेस को स्टडीज़ करने का मौका मिल रहा है अभी आफ्टर लाइक 12 और वॉट एवर लेवल पे आप देख रहे हो इस टॉपिक को। उसके बाद जब आप बिजनेस में आओगे या जॉब में आओगे तो ये सब काम आएगा। उसके बाद देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, अगर आप नोटिस करोगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट को, इज रिड्यूस इन द मिनिमम। क्यों? कंट्रोलिंग के द्वारा ही हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन द हेल्प ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ इतना इंप्रूविंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बोला स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं, उसके बाद कंट्रोलिंग के द्वारा ही हम उसको जज कर पाते हैं। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, अ मैनेजर, देखा ना मैनेजर वर्ड है, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। he tried to find out whether let down the standard are not more than general standard in case they need to redefine। क्यों? क्योंकि वो चेक कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड था वहीं पे है कि नहीं है, या कोई कर ही नहीं पा रहा है, क्या हमने गलत स्टैंडर्ड तो नहीं सेट कर दिए हैं कि सब लोग 10 सम्स करके लाओ, किसी की क्षमता ही नहीं है 5 सम्स करने की, तो फिर से रीडिफाइंड किए जाते हैं स्टैंडर्ड को। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू यूज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अंडर कंट्रोलिंग इट इज इंश्योर दैट नो एम्प्लॉय डेलिबरेटली डिले हिज परफॉर्मेंस। इसमें देखा जाता है कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करो, कोई जानबूझ के लेट ना कर जाए। इन सम वे वेस्टेज ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज चेक, हर कुछ चेक होता है, हर कुछ। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप नोटिस करोगे, कभी भी मैगी के दुकान पे जाओगे, प्याज व्याज काटने वाले, वो लोग छोटे छोटे प्याज को भी काट के उसको यूज़ कर लेते हैं, हर चीज़ को यूज़ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, जब आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे ही ना, कि जो आपने हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। दो द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग द एफर्ट टू बी मोटिवेट द एम्प्लॉय। मैं रीड आपके खुशी के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको वर्ड सुनिए, इसको आगे बढ़ाइए मत। आप जितना सुना हुआ रहेंगे ना कि हाँ इसके अंदर में वो ये वर्ड था, वरना अपने मन से लिखते जाएंगे एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड, दे आर हार्ड वर्किंग, ऐसे नहीं लिखते। थोड़ा पढ़ लीजिए, मन से ही लिखिएगा, बट एक बार सुन लीजिए ना। इफ़ यू आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए ताकि फ्रूटफुल रहे, ठीक है ना। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलिंग मेक्स ऑल द एम्प्लॉय टू वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन बिकॉज दे नो that their work performance will be evaluated, and if the progress report is satisfactory they will get a defined good amount of in the target जो भी मिला है। Order and discipline, control ensure order and discipline. With the implementation, all the undesirable activities like theft, corruption, delay in work and corruption सब चेक किया जाता है, और वैसा बात है कोई चोरी वोरी नहीं करेगा। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, तालमेल, आपने जो नोटिस किया होगा, तालमेल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द गोल सक्सेसफुली। ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, द सप्लाई ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन,
सेल्स डिपार्टमेंट तभी सप्लाई करेगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करके दे, जैसा कि मैंने बोला था। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इफ़ नॉट द डेविएशन पता करो, क्यों नहीं किया, किसने नहीं किया, सब पता करके काम करना पड़ता है। ठीक है ना? होप सो मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। सर मेरे को याद हो गया पॉइंट, अब आप पूछ लीजिए ना। इसके लिए भी देखो मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है। EMI आज के डेट में मैंने नोटिस किया है, किसी के पास पैसे हो या ना हो, EMI पे ज़रूर खरीद लेते हैं लोग। EMI मतलब कम, मतलब अगर आपको 1 लाख का बिल पेमेंट नहीं हो रहा अभी, तो धीरे धीरे 10-10 हज़ार का पेमेंट करो मंथली, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। EMI और जाफ। सर जाफ क्या है? अब जो भी समझ लो आप जाफ। ये 6 पॉइंट है। E फॉर, अगर आप नोटिस करो, E फॉर इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, M फॉर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप देख पा रहे होंगे। I फॉर improved employee motivation, J for judging accuracy standards, A for accomplishing goal, अगर आप देख लीजिए इधर ये accomplishing goal, एंड लास्ट F for facilitating coordination in action। ठीक है ना? सर मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी याद नहीं हुआ सर, इससे पहले वाला भी याद नहीं है। आराम से टाइम दीजिए, चीज़ों को सुनिए, समझिए, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है? खूब सो मेरी बातों को आपने समझा इतने देर तक, अच्छी बात है। सर एक बार फिर से आप जाते जाते एक पॉइंट्स फिर से याद करवा दीजिए ना, 2-3 एग्जाम में आगे नहीं पढ़ा हुआ। तो एग्जाम में आगे नहीं पढ़ा हुआ है तो पहला बात तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होने लग जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, तालमेल भी सब में रहना चालू हो जाएंगे, हम लोग मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स कर पाएंगे, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं उसको जज कर पाएंगे कि ये सब मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है?